नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जीव विज्ञान का हमारा चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इसको हम लोग आज आगे और बढ़ा रहे हैं। और जैसा हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशन में सीखा कि कैसे जो हमारे एक जब सेल डिवीजन होता है, जब एक युग्मक बनता है, तब कैसे हम जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है वो किस प्रकार एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होते रहते हैं। और ये जो एक जनन क्रिया का ही एक प्रोसेस है, ये क्यों जरूरी है ये भी हम लोगों ने समझा था। तो आज जो हमारा सेशन है वो है विकास। विकास मीन्स इवोल्यूशन, कि जब हम लोगों ने देखा कि कैसे, जैसा पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि धरती पर एकदम जो हम आज देख रहे हैं वो स्थिति नहीं थी। धीरे धीरे ही जो पहले बहुत छोटे प्राणी थे और फिर उनमें डेवलपमेंट, उनमें कुछ चेंजेस हुए, जैसे एक वो नई नई स्पीशीज बनती चली गई। तो वही आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, उसके बारे में समझने जा रहे हैं। विकास मीन्स इवोल्यूशन, कैसे इवॉल्व हुए। तो हम ये जानते हैं जनन क्रिया में विभिन्नता की प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है। कि जब हम ये हमने देखा है कि एक जब हम स्पीशीज की बात करते हैं, सेम उसकी, कि अगर एक पर्टिकुलर किसी एनिमल की या ह्यूमन बीइंग की, किसी की हम स्पीशी की बात करते हैं, तो हमें कुछ सिमिलैरिटीज भी दिखाई देती है, कुछ डिससिमिलैरिटीज भी, विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। और ये जो होती है अंतर्निहित होती है, मीन्स हम कोई ऊपर से नहीं लाते हैं। जब एक नया जीव बन रहा है तब उनमें कुछ एक जो विभिन्नता है वो उनके अंदर होती हैं। और ये क्या होता है, जो डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियों एवं लैंगिक जनन दोनों से उत्पन्न होती हैं। तो जो हमने ये देखा डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियों की जब हमने बात करी थी, वो कब करी थी, कुछ याद है आपको? सोचिए। यस, जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी थी, जब मैंने एक पिक्चर आपकी बुक में से दिखाई थी, वो तब वो क्या था कि जब, क्योंकि उसमें कोई दूसरा और जीव नहीं है, जब हम लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो एक मादा एक नर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक ही जीव है, तो वो तो अपने जैसे ही उत्पन्न करेगा, उसमें कोई चेंजेस आएंगे नहीं, क्योंकि कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। लेकिन तब भी हमने देखा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े से चेंजेस देखे थे। वो चेंजेस थे क्योंकि डीएनए में जब वो उसका जैसे सेल डिवीजन हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसमें कुछ त्रुटियां हुई है, इसलिए हमें विभिन्नता देखने को मिली थी। और लैंगिक जनन में तो हम जानते हैं कि, और हमने ये भी देखा था कैसे पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम से आपका जो एक रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है उसमें वो ब्रेक डाउन होते हैं, और कैसे फिर हमने देखा था एक्स 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 वाई का कॉम्बिनेशन बनता है और नए जीव बनते हैं। तो जब ये वाले कॉम्बिनेशन चलते हैं तब वो एक ज्यादा चांसेस देते हैं विभिन्नता डेवलप करने के लिए। तो ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, और इसमें इन्होंने क्या करा कि आपके बीटल्स हैं, कीड़े हैं, जब बहुत अगर देखें तो लाल रंग के एक मेन डोमिनेंट है, एक हरा रंग का एक है, नहीं तो जनरली जितने हैं वो लाल रंग के, और वहां पे कौए हैं। ठीक है। अब कौए क्या है, उनको लाल वाले ज्यादा पसंद है, और अगर हम कहें तो लाल वाले उनको ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हरी घास में जो हरा बीटल है, जो आपका ये कीड़ा है, वो हरी में अपने को छुपा लेता है, वो अपने को प्रोटेक्ट कर लेता है। लाल आप हरे में लाल ज्यादा एक दिखाई देते हैं, तो कौवे लाल वाले ज्यादा खाते हैं। तो जब कौवे लाल वाले ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, तो हरों वालों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अब हरे बच्चे हैं, और हरे क्या लाल का कम है, तो वो जनन करके अब उनकी कम वो लाल रंग के पैदा होंगे, लेकिन ग्रीन वाले ज्यादा हो जाएंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, ग्रीन वाले क्योंकि अपने को छुपा भी लेते कर लेते, तो इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। और जो थोड़े, क्योंकि अब क्या हुआ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले देखिए 2 कौवे हमने दिखाए, अब यहाँ पे 4 कौवे। तो दूसरा एक और इसके अंदर हम चीज देख रहे हैं कि अगर आपके एक तो वो हो गया कि लाल रंग के वो ज्यादा हो गए थे, और ग्रीन रंग के कम हो गए थे, क्योंकि लाल रंग वाले खाए जा रहे थे कौवे द्वारा।
अब अगर हम कौओं की संख्या बढ़ा दें तब क्या होगा? तब भी यही होगा, क्योंकि ग्रीन तो अपने को छुपा लेते हैं और लाल वाले विजिबल हैं, और संख्या बढ़ गई है तो लाल वाले ज्यादा खा लिए जाएंगे, ग्रीन वाले कम खाए जाएंगे, और इस कारण ग्रीन की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये जो हम एक चीज देख रहे हैं, तो हमने एक कैरेक्टरिस्टिक लिया है लाल और हरा रंग, ठीक है, और उस कैरेक्टरिस्टिक पे हम कर रहे हैं कि कैसे वो, जबकि बिल्कुल सेम जीव है, सब कुछ है, लेकिन रंग की वजह से एक की पॉपुलेशन कम हो रही है, एक की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो एक हमने ये इंसिडेंस अपना एक देखा। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारे सपोज कर लो लाल वाले ज्यादा हैं, ठीक है, पहले ये वाला केस देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाल के उसमें एक लाल वाले ज्यादा डोमिनेंट है, उसमें एक डिफरेंट आ गया ब्लू कलर का, ठीक है। अब क्या है, अब क्योंकि लाल वाले ज्यादा है तो इनकी संख्या बढ़ेगी, ब्लू की थोड़ी सी रुक कर बढ़ेगी, लेकिन 1 से 3 हो गए, लेकिन लाल हम देख रहे हैं ये काफी हो गए। अब वहां पे क्या इंसिडेंस होता है कि कोई हाथी जाता है, और हाथी जब पैर रखता है तो क्योंकि लाल वालों की संख्या ज्यादा है तो लाल वाले ज्यादा दब जाते हैं, मीन्स वो अब खत्म हो जाते हैं, और ब्लू वाले बच जाते हैं। तो अब क्या होगा, लाल वाले तो खत्म हो गए, तो ब्लू वालों का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अब एक इस इंसिडेंस के बाद, हाथी के पैर के बाद, जो पहले लाल रंग के जो हमारे बीटल्स थे, वो अभी हमारे क्या हो गया, वो तो खत्म हो गए, और जो एक ब्लू था उसको चांस मिल गया अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करने का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक चेंज आया। एक और चेंज हम देखते हैं, ये है जो लाल रंग के हैं, घास ग्रीन का मतलब अच्छी, बहुत अच्छी घास हो रही है, वो खूब अच्छी तरीके से खा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ घास में कुछ बीमारी लग जाती है, घास खराब हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं, घास है लेकिन वो इतनी हरी नहीं है, इतनी अच्छी पौष्टिक नहीं रही है, तो वो उनकी संख्या में तो कुछ फर्क नहीं हुआ, लेकिन उनका अगर कहें उनकी हेल्थ में डिफरेंस आ गया। जो हमें यहाँ इतने मोटे मोटे दिखाई दे रहे थे, अब वो पतले पतले दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, थोड़े टाइम बाद वो घास में, और उसके साथ एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, तो वो क्योंकि खुद कमजोर वो थे, तो उनके आगे आने वाली जनरेशन भी थोड़ी कमजोर हो रही थी। नाउ अब क्या हुआ, वो जो एक टाइम था घास का खराब होने का वो निकल गया, और घास फिर से जैसी पहले पौष्टिक हरी थी वैसे हो गई। तो ये अब यहाँ पे क्या हो गया, अब इन बीटल्स को फिर से घास खाने को मिल गई और वो फिर तंदुरुस्त हो गए। तो हम ये देख रहे हैं कि जो हम डिफरेंट टाइप के चेंजेस के कारण पॉपुलेशन पर इफेक्ट पड़ रहा है, और पॉपुलेशन पे मतलब हम कलर से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सी एक की वो स्पीशी वो है वो खत्म हो रही है, कम हो रही है, और किसकी जो पहले कम थी वो अब इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम अपने एनवायरमेंट में देखें, हम जब से ये धरती बनी है तब से जो हम अगर उसका पुराना, इतने सालों पुराना अगर हम कोई वो लें, तो ये जो हमारे इस धरती पे जो हमें पता चलता है कि ये वाले इस टाइप के जानवर थे, अब नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ एनवायरमेंट में, कहीं ना कहीं उनके खाने के जो जो चीज खाते थे उसमें चेंज हुआ, जिसकी वजह से या तो उनके अंदर कुछ चेंज आया, या उनकी पॉपुलेशन में चेंज आया। तो ये हमने, तो इन एग्जाम्पल से हमने ये चीज समझने की कोशिश करी। तो जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये स्वाभाविक है कि दोनों स्थितियों में जो दुर्लभ भिन्नता थी, समय के अंतराल में एक सामान्य लक्षण बन गई। तो जो हमने देखा था कि ग्रीन एक ब्लू कलर का, ये क्या था, ये बहुत एक रेयर केस था, लेकिन वो जैसे जैसे हमारे चेंजेस हुए तो वो क्या, एक वो जो एक यूनिक चीज थी वो अब एक डोमिनेंट वे में एक सामने आ गई। तो इसको अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो वंशागत लक्षण की पीढ़ियों में आवृत्ति में परिवर्तन आए, क्योंकि जीन ही लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। तो वो बीटल थे, और वो
अपने जो उनके अंदर कलर था वही कलर का वो नेक्स्ट जो जनरेशन थी वो उसी कलर की आ रही थी। तो अब अगर हम कहें वो जो अगर बीटल्स की बात कर रहे हैं हम, तो वो क्या थे, वो पहले भी थे और बाद में भी थे, लेकिन हमने रंगों के उससे देखा कि वो जो एक जो कम नंबर में था उसकी पॉपुलेशन अब हम ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि जो कलर है वो क्या है, वो वंशागत है, वो वैसे पास डाउन हो रहा है, इसलिए वो ही कलर के हमें बीटल्स ज्यादा मिले जो पहले कम थे। अतः हम कह सकते हैं कि किसी समष्टि में कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है और यह जैव विकास की हम एक परिकल्पना का सार ले सकते हैं। तो ये चीज हमने देखी, लेकिन हम ये चीज भी देखते हैं कि दोनों स्थितियों में कुछ अंतर भी था। क्या अंतर था, कुछ सोच सकते हैं? चलिए अब हम इनको समझते हैं। पहली स्थिति में क्या था, विभिन्नता क्या था, एक सामान्य विभिन्नता बनी क्योंकि उसमें उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति थी। हम कह सकते हैं ये एक प्राकृतिक चयन था। तो ये प्राकृतिक चयन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ग्रीन कलर में वो जो एक था वो अपने को बचा पा रहा था, कैमोफ्लेज कर पा रहा था। वो जैसे हम गिरगिट की बात करते हैं कि जिस जहां वो बैठता है उस रंग का हो जाता है, तो हरे जो रंग था वो हरी घास में वो अपने को छुपा ले रहा था। तो ये एक सहायता दे रहा था उसको अपनी आगे की अगर कहें जनरेशन मेंटेन करने में। दूसरी स्थिति में हम क्या देखते हैं, रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। यह हाथी ने यह देखकर पैर नहीं रखा कौन से लाल हैं, वो तो चांस की बात, उसके क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी तो वो ही ज्यादा खत्म हुए। तो ये एक संयोग था। तो हम जो कह रहे हैं कि लाल से अब हमें नीले थोड़े टाइम बाद दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमें इससे ये और ये जो चेंज आया था हाथी के पैर का, ये एक संयोग था, ये कोई एक अगर हम कहें कोई एक जेनेटिक चेंज नहीं था। तो ये एक आनुवंशिक अपवाद का सिद्धांत है जो बिना किसी अनुकूलन के भी हम विभिन्नता उत्पन्न कर सकते हैं। हमने विभिन्नता जो अब तक पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि जब जेनेटिक कोई चेंज हो रहा है, डीएनए में चेंज हो रहा है, लेकिन कभी कभी डीएनए में चेंज नहीं होता, कोई एक नेचुरल कैलेमिटी, कोई एक नेचुरल ऐसी चीज होती है जिससे हम आगे जाके एक किसी भी स्पीशी में चेंज देखने को हमें मिल सकता है। तीसरी स्थिति क्या थी, जब ये हमने कहा कि यहाँ पे पादप रोग लग गया था, जब हरी घास वो कम हो गई थी, तो इस कारण भ्रंग अल्प पोषित रह जाते हैं तथा उनके औसत भार में अपेक्षाकृत कमी आ जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन जब वो रोग समाप्त हो गया, जब पर्याप्त मात्रा में उनको अपना भोजन मिलने लग गया, तो उनका वो जो उनकी संख्या थी वो उतनी ही रही और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ना तो रंग में नहीं कुछ। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्पीशीज में चेंज आ रहा है, वो जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, या कोई ऐसा एक हम कहें कैलेमिटी, अगर कोई एक ऐसा जबरदस्त चेंज आया कि जिससे जो पॉपुलेशन है या तो खत्म हो गई, या उसकी जो अगर कहें एक हेल्थ में इफेक्ट पड़ा, या उसका किसी और टाइप का उसके बॉडी में चेंज आया, जो फिर जब उसने आगे अपनी जनरेशन से प्रोड्यूस करी तो वो चेंज एक आगे जाके डोमिनेंट होता चला गया। तो ये सोचकर बताइए भ्रंगों के भार में क्या परिवर्तन होगा। अगर ये घास ठीक हो गई तो उनके भार में परिवर्तन होगा, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, है ना। वो तो होगा क्योंकि वही घास उनका भोजन है, वो कम मिल रही है तो कमजोर हो रहे हैं, वो ठीक मात्रा में मिल रही है वो अपने पहले जैसे हष्ट पुष्ट हो रहे हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इवोल्यूशन कैसे होता है, किसी चीज में चेंजेस कैसे आते हैं, और ये चेंजेस जैसा हमने पहले समझा था, जेनेटिक, खाली अगर हम जेनेटिक की बात करें तो वो नहीं पॉसिबल है, और भी बहुत फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से उसमें जो प्राणी रह रहे हैं उनमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, इस टॉपिक को आगे और समझते हैं। बाय।